आखिरी सांस तक उसके नाम को बताता रहूंगा कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर अगर कोई नाम दिया गया है जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके तो वो एक नाम है और वो नाम यीशु मसीह है। कई लोग बाहर बोलते हैं, अरे आपके पास भी पवित्र आत्मा है, हमारे पास भी पवित्र आत्मा है। अरे भैया, पवित्र आत्मा केवल एक नाम में दिया जाता है, वो यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी किसी रीति से ना टलेगा। जब यीशु ने कहा तुम दुष्ट आत्माएं मेरे नाम से निकालोगे, यानी जब हम दुष्ट आत्माओं के सामने खड़े होकर उनको डांटते हैं, वो ऐसा है जैसे प्रभु यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं को डांट रहे हैं। हालेलुया। You can be seated. I have to teach you about these 3 keys. अब बैठ सकते हैं। इन 3 चाबियों के बारे में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। Amen. Hallelujah. Are you hungry for the word? वचन के लिए भूखे हो? Yeah. Praise God. Amen. So I told you about these 3 things that we can use as a weapon in the realm of the spirit. ये 3 चीजें जिनको हम आत्मिक दुनिया में हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। Amen. And in the beginning, if you remember, I told you we need to identify our own giant और or giants. शुरुआत में मैंने कहा था अपने दानव या अपने दानवों को हमें खुद पहचानना है। Amen. Identify what your giant is. क्या है वो दानव? Do you get discouraged very easily? क्या आप आसानी से निराश You हो get जाते हो? offended very easily. What आसानी your से giant नाराज हो is? जाते हो? जो कोई भी आपका दानव है। Now, once you have identified your giant, now the second thing is we have to bring it down in Jesus' name. एक बार आपने उस दानव को पहचान लिया, अब दूसरा काम है उसको नीचे गिराना है। Amen. So I told you the first key is the name of Jesus. तो मैंने आपको बताया था पहली चाबी है यीशु का नाम। Amen. Mark 16:17. These signs will follow them that believe. In my name they will cast out demons. मरकुस 16:17 विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम में वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। Amen. What does it even mean? In my name they'll cast out demons. इसका अर्थ क्या है कि मेरे नाम में वो दुष्ट आत्मा? क्या कहना चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह जब वो कह रहा है मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माएं निकालोगे? आपने देखा है, आप किसी बंदे को भेजते हो दुकान में, हाँ, और बोलते मेरा नाम बोल देना, उन्होंने भेजा है। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? अपने बेटे को भेजा आपने बोल देना, या आपने किसी बंदे को भेजा, बोला उसको बोल देना मेरा नाम ले लेना वहां पे। जब आप किसी को अपने नाम में भेज रहे हो, यानी अपनी अथॉरिटी में भेज रहे हो, अपने अधिकार में भेज रहे हो। आमीन। जब यीशु ने कहा तुम दुष्ट आत्माएं मेरे नाम से निकालोगे, यानी जब हम दुष्ट आत्माओं के सामने खड़े होकर उनको डांटते हैं, वो ऐसा है जैसे प्रभु यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं को डांट रहे हैं। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अंत में लगाने वाली चीज नहीं है। यीशु के नाम में आमीन, कि जो भी हमने बोला वो मिलना है। तो इसका सीक्रेट क्या है? आखिरी में बोल दो यीशु के नाम में। नाम का मतलब, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ नेम? नेम मीन्स कैरेक्टर। नेम मीन्स उसका जो आप उस व्यक्ति की जगह खड़े हो। कैन यू पुट ल्यूक 10:19? लूका 10:19। See, John 14:26, Jesus said, "The helper which Father will send in my name." यूहन्ना 14:20 यीशु ने कहा जो सहायक पिता मेरे नाम से भेजेगा। हाँ, हमें पवित्र आत्मा किसके नाम में मिला है? यीशु के नाम में। कई लोग बाहर बोलते हैं, अरे आपके पास भी पवित्र आत्मा है, हमारे पास भी पवित्र आत्मा है। अरे भैया, पवित्र आत्मा केवल एक नाम में दिया जाता है, वो यीशु मसीह का नाम है, और किसी नाम में नहीं आ सकता। एक ही नाम में रिस्पॉन्ड करता है। पवित्र आत्मा केवल एक नाम में भेजा जाता है, वो यीशु नाम है। यहां पे पढ़ो क्या लिखा है। यहां पे तो ऑनलाइन प्रेयर लिखा है, बट कम ऑन, क्या लिखा है? Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. मैं तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं कि किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। अब इसको एक चीज हमें सीखनी है कि जो लिखित वचन है उस पर हमें विश्वास करके अपनी नींव बना लेनी है। क्या कह रहा है? ये कौन कह रहा है यहां पे? जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, एक धार्मिक पुस्तक की तरह मत पढ़ो, हल्के हल्के करके सोचो ये किसने बोला है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बताओ मुझे किसने बोला है?
हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है। ठीक है, तो अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यानी आप हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, लाइक यू कैन बेट योर लाइफ ऑन इट, आप जिंदगी दाव पे लगा सकते हो जो उसने बोला है। आमीन। क्योंकि वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी किसी रीति से ना टलेगा। तो वो क्या कह रहा है, अरे लगाओ भाई, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू, ये जो शब्द है देखो, बिहोल्ड इंग्लिश का मतलब है देखो, देखना जरूरी है। कैसे देखोगे आप अपने आप को, जब आप ऐसे देखोगे कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। आमीन। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की थोड़ी सी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अच्छा, शत्रु की जो छोटी दुष्ट आत्माएं हैं उन पर अधिकार दिया है। जो मोटी वाली हैं वो नहीं, मोटी वाली जो दुष्ट आत्माएं वो तो आप छोटी पे दे रखा है अधिकार। क्या कह रहा है प्रभु? सारी का मतलब क्या होता है? आमीन। सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है, छोटी मोटी लंबी पतली टेढ़ी मेढ़ी सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। आमीन। अधिकार कार्य कैसे करता है? हाउ डज अथॉरिटी हैज टू बी एक्टिवेटेड। अथॉरिटी, अधिकार को एक्टिवेट करना जरूरी है आपको। और कैसे एक्टिवेट होता है वो? विश्वास के द्वारा। अगर लिखित वचन पर आपने विश्वास नहीं किया तो वो केवल काली स्याही है सफेद पन्नों में। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपके हाथ में जो बाइबल है, अगर आपने उसमें विश्वास नहीं मिलाया तो वो केवल काली स्याही है सफेद पन्नों में। आपके जीवन में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ईसाई की तरह ये करते रहोगे वरना जिंदगी भर कुछ नहीं होता है करने से। अगर बदलाव देखना है तो जो लिखा है उस पर विश्वास करने लग जाओ। You have to believe what is written. आपको क्या विश्वास करना हो जो लिखा है। क्या कह रहा है परमेश्वर? कि मैंने तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया है। तो यानी जब कुछ भी चीज आपके विरोध में आती है और आप कहते हो इन द नेम ऑफ यीशु मसीह के नाम में, आप इस बात को समझ जाओ, पूरा स्वर्ग आपको बैक करता है। पूरा स्वर्ग आपके साथ खड़ा है जब आप यीशु के नाम को लेते हो। आमीन। तो यीशु का नाम, प्रभु ने क्या कहा? मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। तो यीशु नाम, केवल हम आराधना तो करते हैं उस नाम की, मगर उसी नाम को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। आमीन। सो पहला हथियार क्या है हमारा? प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत फ्रेश लग रहे हो कुछ में आप लोग मुझे। आमीन। दूसरा हथियार क्या है? द ब्लड ऑफ जीसस। अगर किसी एरिया में जय नहीं दिख रही, बहुत समय हो गया, प्रभु के लहू को पुकारने लग जाओ। दुष्ट आत्माएं नफरत करती हैं यीशु मसीह के लहू से। आमीन। और मैं आपको ये बोलता हूं, शैतान की सारी ताकत एक तरफ, मेरे पीछे बोलो, शैतान की सारी ताकत एक तरफ, और प्रभु यीशु मसीह के लहू की एक बूंद ज्यादा ताकतवर है शैतान की सारी ताकत से। आमीन। एक बूंद। हालेलुया। जब आप विश्वास लाते हो प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई जो भी चीज आपके विरोध में कार्य करे, कुछ कार्य नहीं कर सकती। आमीन। कैन यू पुट रेवलेशन 12:11, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11, यहां पे देखिए क्या लिखा है। कितने लोग जय में चलना चाहते हैं इस जगह में? हाँ, आप चाहते हो जय में चलना हर एरिया में? तो आप
आपकी एक भागीदारी है उसमें। बोलो मेरी एक भागीदारी है। क्या लिखा है? They overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक मृत्यु भी सह ली। Now hear this. It's not just the blood that will give you victory. There is an and in it. ये सिर्फ लहू नहीं जो आपको जय देता है, इसमें एक और भी लिखा हुआ है। Amen. यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, पुराने नियम में प्रभु, आप नींद तो नहीं आ रही? हाँ, मैं फोर्स फीड नहीं करना चाहता आपको। हाँ, बहुत पहले एक बंदे ने फ्लो, फिर उसने इधर उधर देखा, कोई पीटेगा तो नहीं मेरे को बोल के। Pastor Flo, fingers crossed. So, अगर आप इस कलीसिया का हिस्सा हो तो आपका डीएनए जय है, जय। आमीन। जब लोग देखेंगे आपको, वो खुद बोलेंगे, भाई ये क्या हो गया तेरे साथ, तू कैसे इतनी जय में चल रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये घर परमेश्वर के वचन की नींव पे खड़ा है। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला, और उससे पहले जब परमेश्वर ने कहा कि जो मौत का जो फरिश्ता है, जो मौत, द एंजल ऑफ डेथ, जो मृत्यु आ रही थी उनको नाश करने, प्रभु ने कहा एक मेमना लेना। परमेश्वर ने उनको कहा एक मेमना लेना, उसका लहू जो है ना एक तसले में रखना। किस में रखना? एक तसले में लहू रख देना। और हिस्सोप, हिस्सोप को हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, जोफा, जोफा। हाँ, जोफा क्या आती है? घास होती है इजराइल में। जोफा से उसमें क्या करना है? डुबोना है और घर के दरवाजे के ऊपर और साइड में लगाना है। एक इंस्ट्रक्शन था। केवल लहू बह के उन प्रोटेक्टेड नहीं थे, सेफ नहीं थे। अगर तसले में लहू रहता तो वो बच नहीं पाते। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मेमना वध हो गया, उसका लहू भी बह गया, मगर केवल मेमना वध होना और उसका लहू बहने ने इजरायलियों को नहीं बचाया। उन्होंने एक भागीदारी करी उसमें। उन्होंने क्या किया? जोफा लिया और लहू में डुबाया जो तसले में था, और उसको घर के चौखट के चारों ओर लगाया, तब वो बचे। ऐसे ही वो एक प्रोफेटिक पिक्चर है, भविष्यवाणी की तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ऐसे ही 2000 साल पहले प्रभु का लहू बहाया जा चुका है, मगर आत्मिक जहां में वो ऐसा है जैसे तसले में हो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? वो लहू तसले में है, मगर जोपा से, जोपा कह रहा हूं मैं, जोपा आ गया, जोपा आ गया। यस पास्टर, या क्या बोला था आपने? जोफा। हाँ, जोफा। हाँ, इंग्लिश में बोल देता हूं, हिस्सोप। ठीक है, हिस्सोप। हिस्सोप किस चीज को दर्शाती है? हमारी जुबान को। किसको दर्शाती है? हमारी जुबान को। यानी अब नए नियम में आप प्रभु यीशु मसीह का लहू कैसे लगाते हो? अपनी जुबान के द्वारा। आमीन। तो जो लहू तसले में है, वो तसले में आपको नहीं बचा सकता। 2000 साल अगर प्रभु का लहू ऑटोमेटिकली सबको बचा देता तो सारे मसीह एक जैसे होते। आज किसी के जीवन में शैतान का कार्य नहीं दिखता आपको, मगर ऐसा नहीं है। कितने मसीह ऐसे जिनको शैतान ने नाश कर दिया? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास लहू के ऊपर नहीं रखा। वो सोचते हैं ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ। ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपका एक योगदान है उसमें, आपकी एक भागीदारी है। आपको क्या करना है? तो कैसे एक्टिवेट करोगे, क्रियाशील कैसे करोगे लहू को? अब ये बात ध्यान से सुनो, चाहे वो लहू हो, चाहे वो परमेश्वर का वचन हो, चाहे वो उसकी देह हो, चाहे वो कम्युनियन हो, चाहे वो चंगाई हो, सब चीज परमेश्वर के राज्य में क्रियाशील होती है विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। सो क्या करोगे आप अपने जुबान से लहू को लोगे और लहू को छिड़कोगे अपने। कैसे? बोलकर। फिर से लगाओ रेवलेशन 12:11।
क्या लिखा है इसमें? उन्होंने कैसे जय पाई शैतान के ऊपर? हाँ, मेमने के लहू, बोलो और। क्या? केवल मेमने का लहू नहीं, बोलो और अपनी गवाही के कारण, यानी गवाही यानी जो आप मुंह से बोलते हो, उसके द्वारा उन्होंने शैतान पे जय पाई। तो आपको क्या करना है? आपको घोषणाएं करनी है यीशु मसीह के लहू की। जब भी आपको लगे शैतान आपके विरोध में आ रहा है, बोलना शुरू करो, शैतान मैं यीशु के लहू के अधीन हूं, तू मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे पति को छू नहीं सकता। आमीन। क्योंकि जो इजरायली लहू के अंदर थे, वो मृत्यु का फरिश्ता चाह के भी उनको छू नहीं पाया। आमीन। सो आपको क्या करना है? आपको लहू के बारे में डिक्लेयर करना है। एंड मैंने इस पे पूरी टीचिंग दी है कि 7 फोल्ड एप्लीकेशन, 7 तरीके से जो लहू हमारे जीवन में कार्य करता है। मैं जल्दी से आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। लहू 2 तरीके से हमारे जीवन में काम करता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। क्या? इंटरनली, अंदरूनी तरीके से, और बाहरी तरीके से। अंदरूनी तरीके से वो हमारे अंदर जो सिन कॉन्शियसनेस है, जो पाप की चेतना है, उसको नाश करता है। ओके, द ब्लड क्लेंजेस द कॉन्शियंस, हमारी कॉन्शियंस को क्या करता है? साफ करता है। और बाहर से क्या करता है? जो शैतान हमारे विरोध में भेजता है, उसके लिए ढाल बन जाता है। सो हमें दोनों बहुत जरूरी है। ओके, द ब्लड इज अ पावरफुल वेपन। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आप जय में चलना चाहते हो, व्हेन यू टेक कम्युनियन, जब आप प्रभु भोज लेते हो, ईसाई रीति रिवाज की तरह मत लो उसको। जब आप विश्वास मिलाओ कि जो यीशु की शरीर तोड़ा गया और जो लहू है, उसको जब पुकारोगे, उसके बाद जब उसको लोगे, उसमें बहुत सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। और तीसरा जो वेपन हमारे पास है, वो क्या है? वचन की 2-धारी तलवार, यानी वचन की घोषणा जब आप करते हो। ये 3 चीजें मैंने आपको क्या कहा था, एक बार फिर से लगाओ, डिटोनॉमी 2:24, इज इट 24, 26, 24 आई गेस, हाँ, जिसमें ओके, सैमी कैन यू कम, बिगिन टू पोजेस इट एंड कंटेंड विद हिम इन बैटल। उस देश पर कब्जा करना आरंभ करो और युद्ध में उससे लड़ो, उसका सामना करो। कई बारी मसीह लोग देखते हैं कि चंगाई परमेश्वर हमको नहीं दे रहा, तो दे आर कंटेंडिंग विद गॉड फॉर देयर हीलिंग व्हेन दे हैव टू कंटेंड विद डेविल। वो परमेश्वर से लड़ रहे हैं अपनी चंगाई के लिए, जबकि उनको शैतान से लड़ना था। Are you getting what I'm saying? It's not God who is withholding your healing, it is Satan that is withholding your healing. लेकिन परमेश्वर आपकी चंगाई रोक कर नहीं बैठा हुआ, शैतान है जो आपकी चंगाई को रोक रहा है। समझ में नहीं आया आपको मेरी बात? हमें परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो हील कर चुका है आपको 2000 साल पहले। शैतान से लेना है जो आपका है। कंटेंड विद हिम इन बैटल, युद्ध में उसका सामना करो। आमीन। वो दुष्ट आत्मा है, वो शैतान है जो आपकी चंगाई को रोक रहा है। आपको क्या करना है? उसके ऊपर अधिकार लेना है। यू हैव टू कंटेंड। हीलिंग समटाइम्स इज यू हैव टू कंटेंड फॉर इट। इट्स अ वॉरफेयर। कई बार चंगाई के लिए आपको युद्ध की तरह लड़ना पड़ता है, एक युद्ध होता है। Many Christians see healing as a dessert. When they are nice, God will give it to them. No, it's not a dessert. It's a warfare. कई लोग चंगाई को डिजर्ट की तरह समझते हैं, जब वो अच्छा व्यवहार करेंगे तो परमेश्वर को देगा, लेकिन वो डिजर्ट नहीं, वो एक युद्ध है। लॉलीपॉप आइसक्रीम नहीं है चंगाई, हाँ, बच्चों की रोटी है, यीशु मसीह ने कहा। आमीन। आपकी मम्मी ने आपको टिफिन बना के दिया, आप स्कूल में गए, किसी बच्चे ने छीन लिया, आप छीनो उससे वापस टिफिन, वो आपका है। रोटी मम्मी ने आपको दी थी। आमीन। परमेश्वर चंगाई दे चुका है। कंटेंट करो उस चीज से जो आपसे वो छीन रही है, ले लो वापस जो आपकी है। आमीन। सो हीलिंग इज अ वॉरफेयर। इस पे मैंने सिखाई है, शिक्षा दी है कि आप समझ सको इसको। तो आपका पूरा फोकस प्रभु को मनाने में नहीं रहेगा, आपका पूरा फोकस उसको लेने में रहेगा जो मेरा है। आमीन। ओ हालेलुया। प्रभु धन्यवाद इतनी फ्रेश मंडली के लिए। प्रभु
प्रभु धन्यवाद। You know, God says, call those things which are not as if they are. प्रभु कहता है जो नहीं है उसको ऐसे बुलाओ जैसे So कि वो I है। am just exercising that faith principle. मैं उस विश्वास के सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओ प्रभु धन्यवाद। Amen, हालेलुया। चलो समय आ गया है आपको आपकी प्रॉमिस याद दिलाने का।